Welcome guys to my YouTube channel Numeric Galaxy. In this question we are going to discuss about some geometrical figures in which we are to find the values of angles. अब ये क्वेश्चन देखिए दिए पढ़ो क्वेश्चन दिए गए चित्र में हाँ, ए बी समांतर सी डी है तो पी क्यू आर बराबर है किसके बराबर है। ठीक है, तो अब क्या है देखिए ए बी समांतर ए बी कौन सी रेखा है, ए बी को दिखाओ। ए बी ये ए बी रेखा है और सी डी कहाँ है, सी डी ये सी डी है। तो ए बी समांतर सी डी है, मतलब ये रेखा जो है ये रेखा इस रेखा के समांतर है ना। ये देखिए यानी कि ये जो है ये रेखा ए बी समानांतर सी डी है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें पी क्यू को क्या कहेंगे, पी क्यू को व्हाट पी क्यू लाइन विल बी कॉल्ड, पी क्यू को क्या कहेंगे बताइए आप। आपको पता है, नहीं पता है तो बताओ। नहीं पता है, देखो पी क्यू को कहते हैं एक तिर्यक रेखा। पी क्यू को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। पी क्यू इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब ये देखो एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू आर में क्या रिलेशन है, एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू आर में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये क्या है कि देखिए इसका मुंह इधर है ना, और इसका मुंह इधर है, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक कोण एक तरफ है और एक कोण दूसरी तरफ है। तो इस टाइप के इस प्रकार के कोण को एकांतर कोण अल्टरनेटिव एंगल कहा जाता है। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये जो है पी क्यू आर ये 65 है ना, तो ये भी 65 होगा। इसको दिखाइए 65 डिग्री घेर करके। तो ये इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर, हाँ बराबर का साइन दो, बराबर का साइन दो बाबू, ऐसे ऐसे उसको काट दो। हाँ 65 डिग्री, 65 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया मित्रों। इसको काट दीजिए आप, इसको अच्छा से काट दीजिए, है ना। ठीक है, अब दूसरे चित्र की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र पढ़ो इसको। दिए गए चित्र में x बराबर है कितना है। अब ये देखिए ये आपका क्या है 125 डिग्री है, हाँ? तो ये देखो 125 डिग्री पे उंगली रखो, ये अब ये देखो ये वाला कोण मान लो, इसका नाम नंबर डाल दो, एक नंबर, ये एक नंबर यहाँ एक, हाँ एक लिख दो। ठीक है, तो एक नंबर और 125 एंगल मिलकर के क्या बनाता है, एक सीधी रेखा। हाँ, तो क्या हो जाएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 125 लिखो, एंगल 1 यहाँ पर लिखो, एंगल 1 यहाँ, हाँ एंगल 1 प्लस 125 इज इक्वल टू, बराबर का चिन्ह 180 डिग्री, है ना। आप पूछोगे कि सर क्यों, तो क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना, रैखिक युग्म। और एक रेखा के किसी बिंदु पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। इसलिए लिखो एंगल 1 बराबर है ना 180 माइनस 125, क्योंकि वहाँ पे प्लस है। हाँ, तो 180 में से 125 घटा दो,
125 में 100, हाँ यहाँ पर बराबर हाँ। लिखेंगे। 5 65। 65, नहीं नहीं नहीं, 55, केवल 55 आएगा। 155 नहीं, केवल 55। 55। हाँ ठीक है। तो ये अच्छा से काट दीजिए आप, फिर नीचे लिखो उसको यहाँ पर बराबर। हाँ बराबर बराबर 55 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल 1 बराबर 55 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखो एंगल 2, यहाँ पर लिखो एंगल 2। तो देखो यहाँ पर एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 2 लिखो, एंगल 2 प्लस एंगल प्लस 150 150 बराबर हो जाएगा 180। बराबर 180। तो एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 2 बराबर क्या होगा बोलो। 180 हाँ माइनस शाबाश 50। 150। हाँ 150 तो हो जाएगा। 180 में से 150 घटाओगे कितना बचेगा, 130 नो केवल 30, 30 केवल 30 डिग्री। 30 डिग्री। हाँ तो एंगल 2 बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। लिखो 30 डिग्री दिखाओ। अब देखो एंगल x क्या है, x लिखो, x बराबर x बराबर बहिष्कोण, लिखो बहिष्कोण, बहिष्कोण, बहिष्कोण दो। हाँ बहिष्कोण, इसको एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। हाँ तो जो है ये बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण, अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, x बराबर होगा, एंगल x बराबर होगा, हाँ ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हो जाएगा 55 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 85 डिग्री। हाँ तो कितना हो जाएगा, एंगल x बराबर कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। ये हो जाएगा देखिए 85 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। हाँ तो आपने देखा बच्चों, ये इसमें दिए गए त्रिभुज चित्र में ए बी समांतर BC था और इस कोण का मान निकालना था। इस कोण का मान आया ये इस 65 डिग्री का एकांतर कोण PQR 65 डिग्री आया। इस चित्र में x का मान कैसे निकला, पहले ये 1 का मान निकाले और ये लीनियर पेयर रैखिक युग्म के फार्मूले से ये 2 का मान निकाले, तो ये इसका मान आया 180 माइनस 125 और ये आपका आ गया 55 डिग्री और ये आ गया 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री और इस दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका x का मान आएगा और ये होगा x का मान 85 डिग्री। अगर आप मेरे चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें ताकि हर अपडेट आपको तत्काल उपलब्ध हो सके। फ्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें तर्क के साथ और आसानी से समझ करके। और कोई भी समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके समस्या का हल पर एक वीडियो बनाकर आपको सेंड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।